किस्त अगर ना दो फिर ब्याज लगेगा किस्त पे, पेनल्टी। समझाता हूँ मैं तुम्हें, समझो जरा ध्यान से। देखो एक ऋण है और ये 44,100 रुपये की आपने 2 समान वार्षिक किस्त दी है। किस्त के सवाल हैं, वापस करना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज क्या है? संयोजित का मतलब ये होता है कैलकुलेट किया आपने साल के हिसाब से, जो ब्याज है 6 महीने से लगाया है या साल का लगाया है। तो वार्षिक रूप से संयोजित का मतलब है कि जो ब्याज है वो वर्ष के हिसाब से है, ठीक है ना, कैलकुलेट किया गया एनुअली। उसके बाद देखो किसके सॉल्व करना कैसे है, आगे और भी हम करेंगे, समझते हैं। इसको हमें ये जो दर है इससे लेके चलना है, 5% दर है। देखो मैं आपको समझा दूँ बेसिक से पहले, अगर 5% है तो इसका मतलब 5/100 है, परसेंट बटा नीचे 100 आएगा भाई, 5 एकम 5 और 5 से घटा। मैंने हमेशा कहा होगा ये मूलधन है, नीचे वाला मूलधन है, ऊपर वाला ब्याज है। अगर आपने 20 रुपये ले लिए किसी से तो 1 रुपये का ब्याज लगेगा भाई, 1 रुपये का ब्याज होगे ना, तो कितने वापस करोगे? 21 वापस करोगे, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब 20 रुपये लिए हैं तो वापस करोगे 21, ठीक। लेकिन हमें अब देखना है कि यहाँ पे हमारे जो वर्ष हैं वो कितने हैं। तो हमें बता रखा है कि 2 समान वार्षिक किस्तों, वार्षिक वर्ष हो गया और 2 वर्ष की बात हो गई है, 2 समान वार्षिक किस्त यानी 2 वर्ष की बात है। तो 1 साल की कहानी ये होती है, जब दूसरे साल की बात आएगी तो इसका वर्ग कर देंगे, यानी 20 का वर्ग कितना होता है और 21 का वर्ग कितना होता है, 441 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर 2 साल होगी तो इसका वर्ग कर देंगे, बात क्लियर होगी। वर्ग क्यों कर देंगे? क्योंकि गुणा होती है, 20 गुणा 20 होता है, हम पढ़ते हैं ना भाई। जैसा मान लो ये होता है, 3 साल होती तो फिर क्यूब कर देते भाई, हम इस बात को पढ़ते भी तो हैं। जैसा P है 105/100, 105/100 ये तो पढ़ते हैं। ये 21 बार कट गया, ये 20 बार कट गया, ये 21 बार कट गया, ये 20 बार कट गया, पढ़ते नहीं है। तो 21 गुणा 21 और 20 गुणा 20, यानी इस बात का मतलब ये हुआ कि आपको वर्क करना है। आपको यहाँ क्या करना है? वर्क करना है। यहाँ क्या करना? वर्क करना। किस केस में? 2 साल के केस में। कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आ गई? ठीक है, कि वर्क क्यों करना मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पे गुणा ही होती है जब हम मिश्रण का फॉर्मूला लगाते हैं ना, इसलिए। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। पूछना तो कोई दिक्कत हो, आगे बढ़े। देखो फिर इसमें हमें अब ये पता करना है, एक शब्द और दे रखा है 2 समान वार्षिक किस्त। तो समान का मतलब क्या होता है कि ये जो चीज़ है किस्त बराबर है। देखो मैंने कहा कि 20 रुपये मूलधन है, 21 रुपये क्या किस्त है, तो किस्त क्या होनी चाहिए? बराबर। किस्त क्या होनी चाहिए? बराबर। तो इन दोनों को हमें बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हमें यहाँ क्या करना है? 21 से गुणा करनी है। जब 21 से गुणा करोगे 441 हो जाएगा, 21 गुणा यहाँ करोगे तो 420 हो जाएगा। इतना काम आप कर लेंगे भाई। किस्तों को बराबर करना है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर करना आसान है। अब आप इनको ऐड कर लेंगे तो कुल मूलधन आ जाएगा। जैसा आपने 420 400 का ऐड किया तो 820 आया। और यहाँ पे किस्त कितनी बननी है? 441 कितनी बननी है? टोटल मिला के किस्त ये बनी है 2 साल की, 1 साल की 441 ही है। अब होगा क्या, तुम्हें इस सवाल में या तो इसका मान देगा मूलधन का, या फिर किस्त का मान देगा। एक का मान तुम्हें जरूर देगा, या तो मूलधन का मान देगा, लॉक कर दो गेट को, या तो फिर मूलधन का मान देगा, ठीक है, या फिर इसका मान देगा। एक का मान देगा तुम्हें। अब तुम्हें देखना तुम्हें किसका मान दे रखा है? 441 भाई, ये ना 441 2 है ना, तो ये आपको मान दे रखा है। ये किसका मान है? किस्त का। क्या लिखा हुआ है? किस्त का। यानी यहाँ पे 441 का मान आपको दे रखा है। बात समझ में आ गई? ना कि 882 का मान दे रखा है। 882 करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे तो 882 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो 441 का मान दे रखा भैया, या आप डायरेक्ट 882 निकाल सकते, फिर आपको इसको दुगना करना पड़ेगा। सुन लो, मैं दोनों ही बात बता रहा हूँ आपको। ये जो है एक किस्त है, प्रत्येक किस्त है ये।
ना कि दोनों किस्तों का जोड़। अगर तुम्हें एक किस्त निकालनी है तो एक को उठा लो, और दोनों किस्तों को जोड़ करना है तो 882 उठा लो, फिर इन दोनों को जोड़ो, तो तुम्हें 441 का मान दे रखा खाली। ठीक है, यानी एक किस्त आ जाएगी। तो 441 का मान कितना भैया? 4400 100 आ गया। ये किस्त का मान दे रखा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये एक किस्त होगी, तुम्हें निकालना है 820 का मान। बात समझ में आ गई? अंतर निकाल लो, अंतर निकाल लो। ठीक है, जैसे मान लो ये है 2 है, 8 में से 2 के 6, 62 का मान निकाल लो तो डायरेक्ट अंतर आ जाएगा। नहीं मैं तो मूलधन भी निकाल लेता, फिर सब कुछ आ जाता। अगर मूलधन पूछे तो 820 का मान निकाल दो। ये मिश्र धन है, दोनों का अंतर ब्याज होता है, तो सीधा 62 का मान निकाल लो, ना तो बाद में घटाना पड़ेगा। ये ब्याज आ गया। यहाँ बात समझ में आई नहीं? ये मूलधन है, ये मिश्र धन है, दोनों का अंतर ब्याज होता है, तुम्हें ब्याज ही पूछा है, तो 62 का मान चाहिए। तो 62 की गुणा और 441 का भाग, 100 बार कट गया, ये आ गया 62 से। उत्तर आ गया तुम्हारा ऑप्शन सी। अगर ये मूलधन पूछता तो 820 का मान निकाल देते। ठीक, मूलधन पूछे तो 820। 820 का तो निकालना आना। मूलधन तो 820 है, दोनों जोड़ के मूलधन आएगा। मिश्र धन आपने ब्याज निकालिए, बास दोनों का अंतर 62 ब्याज आ गया। डायरेक्ट है, वैसे निकालते तो घटाना। हाँ, घटाना पड़ता। हाँ, कि 820 का तुमने टोटल मिलाकर 882 ना दे दिए, दोनों को जोड़ दिया तो मिश्र धन बन गया। 820 का मान निकाल देते। पूछेंगे सवाल में, आएंगे सवाल, मूलधन वाले भी आएंगे। नहीं, 44 ये जो 44,130 का मान होता है, ये पूछ रहा हूँ मैं। मूलधन पूछता। ये तो 441 का ही मान है, ये तो किस्त है। तो किस्त यहाँ पे कितनी है? 441 441 एक, क्योंकि प्रत्येक है तो एक ले लो कोई सी भी। मैं सोच रहा हूँ कि जो मूलधन दे रहा 420 का मान होगा, और मूलधन दे रहा। जब यहाँ पे किस्त लिख रहा तो फिर ये किस्त का ही मान है, अगर यहाँ पे मूलधन हो तो फिर मूलधन का मान होता। मिटा दें? उतर गया? ऐसे 3-4 सवाल बोलेंगे, अभी परेशान नहीं होना है। कहानी तो सेम है। देखो 5% वार्षिक है, तो हमें दर को लेकर चलना है। 5% का मतलब कितना होता है? 5 बटे, यानी 1 बटे, तो मैंने कहा ये मूलधन है और ये ब्याज है। अगर 20 रुपये मूलधन है और 1 रुपये ब्याज है तो कितने रुपये वापस करोगे भाई? 21 तो दोगे। 20 मूलधन हो गया, 1 ब्याज हो गया, तो ब्याज लाकर वापस दे दोगे। मतलब ये हुआ कि इधर लोगोगे मूलधन, इधर लोगोगे किस्त। तो 20 रुपये, 1 का ब्याज 21। क्योंकि ये बात 2 साल की है, तो 20 का वर्ग 400 और 21 का वर्ग 400। तो मैंने कहा किस्त को हमेशा बराबर करना है, तो किस्त को बराबर करने का तरीका सेम टू सेम है कि भैया 21 में 21 की गुणा कर दे तो 441 आ जाएगा, और इस 21 की गुणा तुम्हें यहाँ भी करनी पड़ेगी क्योंकि नियम है। 420 आ गया। मूलधन कितना हो गया? किस्त कितनी है? 441 441। प्रत्येक किस्त का मान आपको दे रखा है। फिर यहाँ पे बोला है कि 1025 रुपये का ऋण है, 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। तो ऋण कितने का? 1025 का। और जो ऋण होता है वो मूलधन ही तो होता है। या आपने 1 लाख रुपए ले लिया, आपका ऋण हो गया ना 1 लाख का, तो वो मूलधन है। और यहाँ मूलधन कितना टोटल मिला के? 820। और यहाँ कितना है? 1025। तो 820 1025 के बराबर है। 820 1025 के
बराबर है। तो पूछ रहा है प्रत्येक किस्त, यानी अलग अलग पूछ रहा है, तो अलग अलग तो 441 है, तो 441 का मान निकाल दो, 441 की गुणा और 820 का भाग, 5 से ऊपर नीचे काट लोगे, जब काटोगे तो 560.75 उत्तर आ जाएगा। गुरु जब दोनों का निकाल दो 2 से डिवाइड कर दो सर बात हैं हाँ किसका? जब दोनों का एक साथ निकालते थे फिर 2 से डिवाइड फिर 2 से डिवाइड करना पड़ता है। हाँ हैं 551.25 आ रहा, चेक कर लिया आपने पूरी तरीके से, मोबाइल से भी चेक कर लिया हैं? फिर चेक कर ले रहे हैं एक बार मोबाइल से। 29 का डी है, हाँ सब यही है, 29 का डी है, इसकी गुणा भाग कर लेना भाई, 551.25, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है? डी। हाँ तो देख लो तुम्हारे चक्कर में गलत हो गया है। तो 820 है, ध्यान रखना भी है ना, 820 की वैल्यू कितनी है? ये 1025, तो 441 का मान कितना है? दर कितनी है भाई? 10%। दर कितनी दे रखी है आपको? 10%। 10% और 10 बटे 1 बटे, तो इसको आप क्या बोलोगे और इसको क्या बोलोगे? जब आप 10 रुपये लेकर आए, एक क्या ब्याज लगा, तो कितने वापस करोगे भाई? भाई 10 रुपये लेकर आए और एक मिला के ब्याज होगा तो 11 ना दोगे वापस? ये बात समझ में आती ना आती? यहाँ तक बताओ, कोई ऐसा बच्चा जिसे ना समझ में आती हो? भाभी शिवम क्लियर यहाँ तक? दूसरी साल में क्या करोगे? ये तो पहली साल की बात है, जब दूसरी साल में आएगी तो क्या करोगे? वर्क कर देंगे। बहुत बढ़िया। तो ये 10 का वर्ग 100 और 11 का वर्ग, क्योंकि यहाँ पे 3 साल हैं, 3 बराबर किस्त है ना, तो 3 में क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे। तो 10 का क्यूब कितना? 1000, और 10 का 11 क्यूब कितना? क्यूब कर देंगे। 3 साल में क्यूब कर देंगे। 4 साल पूछेगा तो एक और बढ़ा देंगे, बस 4 साल का आता नहीं, अगर आ रहा तो समझो कि तुम्हारा टाइम भी खराब करवा रहा। फिर सावधान रहो पेपर में, ये ना कि जिद करके बैठ जाओ, हर सवाल करना कि सहवाग की तरह हर बॉल पे छक्का मारना, बोल्ड हो जाओ फिर अगली बॉल पे, है ना। महान खिलाड़ी वही बना जिसने सवाल भी छोड़े, जैसे कोहली हुआ, सचिन हुआ, जिसने बॉल भी छोड़ी है, सवाल नहीं छोड़े, बॉल छोड़ी है ना। और जो सोचे कि हर बॉल पे मैं छक्का मारूंगा, वो बोल्ड हो गए, घर को भी आ गए, ज़्यादा महान नहीं बन पाए। तो महानता पेपर में ये भी होती है कि आपको सवाल छोड़ना भी आना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि 4 साल की किस्त पूछ बैठा है, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा करवा रहा है, तो छोड़ने में कोई तुम्हारी इज्जत न चली जाएगी, और सवाल उसने दे रहा है करने के लिए, उन्हें करके आ जाओ, ठीक है ना। अगर किस्त बहुत ज़्यादा टफ पड़ रही है आपको, जैसे मान लो ये 25 और 27 हो रही, 27 का आपको 4 करना थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो आप याद कर लो संख्याओं को, लेकिन आप कितनी याद करोगे, है कि ना है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी होती है पेपर के अंदर, कि पेपर में सवाल छोड़ना भी एक कला है, कौन सा करना कौन सा छोड़ना, कि 100 क्वेश्चन या 100% क्वेश्चन करना, तो वो है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान हमें रखना है। तो भाई हम यहाँ पे देख रहे हैं किस्त तो बराबर करनी है, तो जो बड़ी संख्या उसके हिसाब से बराबर करते हैं। बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबको 1331 ही बनाना है, तो यहाँ 11 गुणा होगी और यहाँ 121 की गुणा होगी। ये पता कैसे चला हमें 11 गुणा होगी? हमें पता है ये 1331 जो होता है 3 बार 11 होता है, 121 जो होता है वो 2 बार 11 होता है, और ये खाली 11 ही है। तो यहाँ 1 11 आ जाएगा तो 11 गुणा होगी, ये 11 है तो 2 11 आ जाएंगे, तो 121 गुणा कोई बराबर करना कोई बड़ी बात ना है। गुणा करके देखनी है ना, 1331 से आएगा। कभी कह लो 11 कम 11 11 दूनी 22, गुणा ना करनी 1331 से आएगा। लेकिन ये जो गुणा है फिर आगे जरूर बढ़ानी है, जैसे आपको 121 गुणा यहाँ करनी है, तो ये गुणा करोगे तो 1210 आएगा। 11 गुणा यहाँ जरूर करनी है, तो कितना आएगा? 1100 आ गया। यहाँ गुणा करनी नहीं तो 1000 आ गया। अब मैंने जो है 3 संख्या लिखी हैं, ये मूलधन है, और आपको इनको ऐड करना है। जब आप ऐड करेंगे तो 0 1 2 1 3 3 3310 आ गया। कोई समस्या नहीं है। पहला स्टेप तो बराबरी करने हैं, जो गुणा ये आगे जाएंगे मूलधन को जोड़ देना, हमेशा जोड़ देना मूलधन को। अब आपको पता है कि ये ऋण है, और ऋण जो होता है वो मूलधन ही होता है,
तो आपको 3310 का मान दे रखा है, पूछा प्रत्येक किस्त का मान कितना है, तो प्रत्येक किस्त तो 1331 ही है ना। तो आपको देखो आपको मान किसका दे रखा है, आपका जो मान दे रखा है मूलधन का दे रखा है, यानी 3310 का जो मान है वो है 66,200। 1331 का मान पूछा है, तो इसकी गुणा और 3310 का भाग, जब 0 से 0 कट गई, ये 20 पर कटेगा, 0 2 एकम 2 2 3 6 2 3 6 2 एकम 2, ये उत्तर आ गया। हमेशा किस्ती बराबर करनी है। लास्ट की किस्त कितनी है 1331, तो बड़ी संख्या को ही बराबर करते हैं। इसको 11 से गुणा करोगे तो 1331 बन जाएगा। तुम्हें पता कैसे चलेगी 11 से गुणा करनी है, तो पता करने में ये है कि सब ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, क्यूब का मतलब 3 11 है भाई, ये तो इसका स्क्वायर है और ये इसका क्यूब है, तो क्यूब का मतलब 3 11 है यहाँ पे, स्क्वायर का मतलब 2 11 हैं और ये खाली 11 है, यही तो है। तो यहाँ 1 11 चाहिए क्यूब करने के लिए, और यहाँ पे 2 11 यानी 121 चाहिए। ठीक है, अब ये गुणा आगे भी होगी 1210, ये गुणा आगे भी होगी 1100, यहाँ ज़रूरत नहीं गुणा करने की, इनको हमें ऐड ही करना हमेशा। तो 3310 आ गया। अब ये आपको दे रखा 66,200, ये मूलधन है, ये मूलधन है, तो मूलधन मूलधन के बराबर हो गया। तो किस्त का मान पूछा है, कोई एक निकाल लो, इसकी गुणा इसका भाग, ये उतारना नहीं ऊपर से। ठीक है ना, अब आप नोट कर लो इसको। तुम्हारा सामान चोरी होंगे ट्रेन में जब जाओगे। हाँ देखो यही तो समस्या पेपर में है, पेपर में यही समस्या जो यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रही है। दर कितनी है भाई 5%, और ये 3 वर्ष आ गया, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें। 5% केवल हमने भी पढ़ा था, 5% मतलब 5/1 तो ये मूलधन और ये ब्याज। 3 साल का है तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहले आप सिंपल लिखेंगे, ये 20 से फिर ये 400 ये 400 और 20 का क्यू 8000 होता है, और ये 9, ये तो हमें याद रहना चाहिए। 21 का क्यूब हमें याद होना चाहिए, 21 का क्यूब याद होना चाहिए 9261। अब आपको पता है कि आपको क्या काम करना है, ये बराबर करनी है किस्त। तो किस्त बराबर करने का मतलब यहाँ 21 से गुणा और 4 से 41 से गुणा। ये गुणा आगे भी होगी भाई, अरे बात नहीं, ये गुणा आगे भी होगी, इसको मिटा रहे हैं ज़रा, ये गुणा आगे भी होगी, तो 4 से 41 गुणा यहाँ भी होगी। तो आप करोगे जब 0 2 एकम 2 2 चौक 8 2 चौक 8, यहाँ 21 की गुणा होगी 0 0 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये 8000 सेम रहेगा। अब आप इनको ऐड कर दो, 0 0 2 आ गया, ये 8 4 12 का 2 8 3 24 और 1 25,220 का आपको मान दे रखा है। कितना दे रखा है 7500। तो 25,220 का जो मान है ये है 7500। आपसे पूछा प्रत्येक किस्त का मान कितना है, तो देखो जब आप सवाल कर रहे हैं तुम्हें पता कि कैलकुलेशन है, जब कैलकुलेशन है तो फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको भैया।
पहले 2 से काट लो। 2754 आप देख रहे हो, ऑप्शन सी इसका उत्तर आ जाएगा। वैसे पॉइंटों में आएगा ये 2754 पॉइंट समथिंग आएगा, बट ये ऑप्शन सी लग जाएगा। अब देखो रही समस्या इस कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन तो सीधा तरीका है भाई कि पहले आप जितना कट सकता है काट लो। जैसे 0 से 0 काट दिया आपने, आपको पता है फिर आप 2 से कट जाएगा, ये 2 से काट लो। उसके बाद गुणा करके भागी करना है, गुणा करके भागी करना है। और जब आप गुणा करके भाग करेंगे, मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं जो कह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है, जो ऑप्शन होते हैं वो लमसम में आते हैं। जैसे आपको दिख रहा है ये वाली चीज़ दिखाई दे रही है, जब आप गुणा करके भाग करेंगे तो शुरू में 2 आ रहा, तो 2 ऑप्शन 2 हैं, 2000 तो हो नहीं सकता, तो 2754 लगा के आ जाना। ये कलाकारी पेपर में करनी होती है। दोबारा सुन लो मेरी बात ध्यान से, कि जब आपको पता है कि संख्या कटना आ रही है तो आप गुणा तो कर सकते हैं भाई। 750 में 2 से काट ले, गुणा कर लो। गुणा करने के बाद जब आप भाग दोगे तो आप 2 का पढ़ा पढ़ोगे कि 2 बार कट रही है संख्या, तो देखो कि 2 बार ये कट रही है, या 3 बार में जाओगे फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। 2000 हो नहीं सकता क्योंकि 2000 तो पूरी संख्या कट जाती। तो आप केवल थोड़ी सी गुणा करके ही पहला स्टेप में उत्तर बता देंगे 2754। पूरी गुणा भाग करने की जरूरत ना करना, 2754 लिखा के दिखाओगे पॉइंट समथिंग जब उत्तर लगाओगे। कैलकुलेशन तरीका होता है कि अगर हमें पहला अंक मिल जाए, मैच कर जाए, तो वो उत्तर है। फिर बात आ रही समझ में? अगर 2 मिल जाए गुणा करके तो वो उत्तर है। ठीक, ए में 2, लेकिन 2000 हो नहीं सकता ना। अगर मान लो यहाँ पे कुछ और होता, सपोज करो ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ऐसे करके, मैंने लिख दिया। अब 2 इसमें है, 2 इसमें, ठीक है। तो एक पहाड़ा और पढ़ो 7 वाला, या तो 7 आएगा या 8 आएगा। अब तुमसे तो पूरे गुणा भाग करवाया ना, करवा रहा फिर करवा ही रहा, फिर उसको भी लाजना है ना। तो आधी संख्या ऐसे हो जाती है पेपर के अंदर, यही होता है ना। तो तुम इस बात को करके देखना, ठीक है। अगर कैलकुलेशन ज़्यादा है तो फिर यही टिप काम करती है। हाँ, मैं आपको बता रहा था कटेगी नहीं वो, थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, सीधा पहाड़ा पढ़ लो, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। चलो देखेंगे, अभी समझते हैं बेटा, बात को समझते हैं ना। कुछ ऐसा सवाल मैंने तुम्हें जब भी समझाया था, जब मैं तुम्हें ऐसा ही पढ़ा रहा था कि स्टेला खाते में हर महीने जमा कर रही है 100 रुपये 5 साल का। कुछ रिवीजन किया नहीं किया उन बातों का? ये रिवीजन किया होगा तो समझ में चीज़ आ जाएंगी। वही कहानी सेम यहाँ पे है। लो ऑप्शन देख लो, उत्तर आ गया। देखो भाई, तो यहाँ पे प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में एक निश्चित राशि बैंक में जमा करती है, यानी 100 रुपये जमा कर रही है या 100 रुपये जमा कर रही है, हम तो ही मानेंगे। और सुन लो जब पहले बात को, और बैंक जमा राशि पर 10% दे रहा है। और सीआई है, सीआई का मतलब ये होता है कि जैसे तुमने 100 रुपये जमा कर दिए, 100 रुपये जमा कर दिए, फिर तुम अगले साल जा रहे हो फिर 100 रुपये जमा कर रहे हो, फिर तीसरे साल में 100 रुपये जमा कर रहे हो। तो कहानी कुछ ऐसे है कि हम ये मानते हैं कि वे जो नूतन है वो हर साल 100 रुपये जमा कर रही है। ये पहली साल जमा करे, ये दूसरी साल जमा करे, ये तीसरी साल जमा करे। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, सवाल बहुत आसान है अगर थोड़ा लॉजिक आपको क्लियर हो गया तो। जब ये तीसरी साल 100 रुपये इसने जमा करे तो ये 1 साल ही जमा रहेंगे, क्योंकि 3 साल बाद तो पैसे निकालने हैं। और जब पैसा 1 साल के लिए जमा रहता तो उस पर सीआई नहीं मिलता, चक्रवर्ती ब्याज ही मिलता, खाली साधारण ब्याज लगता पहली साल का। तो सीआई से बराबर होते हैं। दिक्कत तब आती है जब वो दूसरी साल में जाता है पैसा, जब तुम ना दोगे। अगर तुम हर साल ब्याज दे रहे हो तुम पर कोई सीआई ना लगेगा। सीआई तब लगता है जब तुम ब्याज ना देते हो। तो जो 100 रुपये इसने तीसरी साल में जमा करे होंगे और 30 साल के अंदर में पैसे निकाल लाइए, तो 100 का 10% 10। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे 10 रुपये हो गई है। तीसरी साल के लिए कितने हो गए ये? 10 रुपये हो गए। कोई दिक्कत है यहाँ पे कि तीसरी साल में जो 100 रुपये ब्याज लगा होगा एंड में वो 10 रुपये लगा होगा, क्योंकि हर साल दर तो 10% ही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो ये पहली साल 100 रुपये इसने जमा करे और 3 साल तक इसने निकाले ना, तो इसका मतलब ये है कि पहली साल में तुम्हें 10 रुपये मिल गया होगा उस पर,
दूसरी साल में पैसा मिलेगा, फिर तीसरी साल में मिलेगा इस पे। बात कुछ समझ में आ रही नहीं आ रही? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पैसा रख के छोड़ देते हैं बैंक में तो 100 रुपये पे 10 रुपये तो पहली साल ही मिल जाएंगे, क्यों 10% है। दूसरी साल 100 रुपये पे 10 रुपये मिलेंगे और 10 का 10 1 होता है, ब्याज पे ब्याज मिलेगा। यानी पहली साल में खाली ब्याज मिलेगा मूलधन पे, दूसरी साल जैसे आओगे मूलधन पे भी लोगे, ब्याज पे भी लोगे। तीसरी साल जैसे आओगे इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा। बात कुछ हद तक समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हो, सिंपल सी भाषा ये है कि तुम्हें दर जोड़नी आनी चाहिए। 10% पहली साल की, 2 साल की 21%, तीसरी साल की 33.1। मैंने आपको सिखा रहा कि दर जोड़नी। तो पहली साल की 10%, दूसरी साल की 21 और यहाँ 33.1। इतना ब्याज हो जाएगा 100 रुपये पे 3 साल में। बात समझ में आ गई ना? कुछ हद तक बात समझ में आई? जैसे 100 रुपये पे 3 साल का ब्याज निकालोगे भाई तुम, लो 100 रुपये पे 3 साल का CI ऐसे तो निकालोगे 10 10 10। कुछ हद तक बात समझ में आई? ऐसे तो निकालोगे 100 रुपये पे 3 साल का ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ये तो तरीका है, ठीक है। फिर निकालो इस पे 10 का 10 1। वो आपने 100 रुपये दूसरे साल जमा करें, 2 साल तक रहे ना, तो 100 रुपये पे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10% से 21 रुपये ना हुआ। बैंक तुम्हें ब्याज दे रहा है, तुम पैसा जमा कर रहे हो, बैंक तुम्हें ब्याज दे रहा है। भाई जब तुम 100 रुपये जमा करोगे 2 साल के लिए, तो 100 रुपये पे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा मुझे बता दो। 10% से 21 ही होगा भाई। ये 10 हो गया, ये 10 होगा, 10 का 10 1, और 3 साल कितना हो जाएगा 33.1 हो जाएगा। यहाँ मैं निकाल के बता रहा हूँ, ये 10 का 10 1 हो गया। जब तीसरी साल आओगे तो इस पे भी दोगे, इस पे भी दोगे, और 1 का 10 हो जाएगा। 1 का 10 कितना हो गया 0.0, ठीक है। इन्हें जोड़ोगे तो 33.1 हो गया। इन्हें करने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता रहना चाहिए 10% से 3 साल में 33.1 होता है, याद करवा रखी इधर। ये 21 होती है, 10 होती है, तो कुल मिला के ब्याज हो गया। अब ये कह रहा है कि जब तीसरे वर्ष का अंत आया तो खाते में कितने थे 72, और आपके खाते में सब होंगे टोटल मिला के। मूलधन जो जमा कर रहे हैं 100 दिया, 300 तो मूलधन ही हो गया, और इनको जोड़ लो भाई 33.1 21, तो यहाँ तो 1.1 आ गया, 3 और 1 3 2 5 और 1, इतने जमा होंगे तुम्हारे बैंक खाते में। और यहाँ पे कितने बता रहा है 72 82। तो इसका मतलब ये हुआ कि 364.1 की वैल्यू है 72। तो किस्त पूछी है कि कितने रुपए जमा करती है हर साल में, तो 100 रुपये जमा करती है, तो 100 का मान चाहिए 100 की गुणा और 364.1 का भाग, तो पॉइंट हटा के 0 बढ़ गया, और इससे ये 2 बार कट जाएगा। ये 1 है यहाँ पे, ये इससे ये, तो 2000 आ गया। इतना तो आसान सवाल है, हलवा किस्म का। उल्टा क्यों चलाओ? बिल्कुल सही जवाब, सही सवाल का। उल्टा मैं इसलिए चला हूँ क्योंकि ये 100 रुपये जो होते हैं ना, ये 3 साल रुक गए। जब तुम पहली साल जमा करिए 100 रुपये हैं, 1,000 मान लो, ये बढ़ जाएगी वैल्यू, उसमें क्या फर्क पड़ता है। हेलो, हाँ जी योगेश सर बोल रहा हूँ। हेलो सर, दोबारा बोला, आवाज़ कट रही तुम्हारी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे ठीक है, मिल जाएगी। आपको कब देनी है?